अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेव्स एंड अकूस्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस। बच्चे, हमें ये बात पता है कि जो वेव प्रोपेगेट करती है अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को लेके जाती है, तो जहाँ से वेव गुजर रही होती है उस पॉइंट पर मीडियम के पार्टिकल्स अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो मान लो ऐसे डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करती हुई जा रही है, तो इधर वाला जो पार्टिकल है वो भी ऑसिलेट कर रहा होगा, इधर वाला पार्टिकल भी क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। अब जाहिर है जहां से ये वेव ने चलना शुरू किया था, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, वहां से इस पार्टिकल का भी कुछ डिस्टेंस है और वहां से इस पार्टिकल का भी कुछ डिस्टेंस है। तो अगर आपको इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस बता दिया जाए कि इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से कितना दूर हैं, तो आपने एक दोनों का फेज डिफरेंस बताना है। सिमिलरली अगर आप एक ही पार्टिकल की बात करो, मान लो वेव ऐसे मूव करती हुई जा रही है, ये पार्टिकल है, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, ये मीन पोजीशन है। थोड़ी देर बाद ऊपर जाता है, फिर मीन पर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर मीन पर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर मीन पर आता है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो अगर आपको इसके दो टाइम इंस्टेंट्स दिए जाएं कि भैया टाइम t = 0 पे पार्टिकल मान लो यहाँ था तो कुछ फेज रहा होगा, टाइम t = थोड़ी देर के बाद मान लो पार्टिकल यहाँ था तो फेज चेंज हो गया होगा, तो आपने फेज डिफरेंस बताना है। क्लियर है? तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आती जाएगी। माजी में इससे रिलेटेड हमारे 2 से 3 क्वेश्चंस आए, बहुत सारी दफ़ा क्वेश्चंस नहीं आए हुए, लेकिन इससे रिलेटेड एक जो मेजर कॉन्सेप्ट आता है वो सेम फेज वाले पॉइंट्स का होता है और ऑपोजिट फेज वाले पॉइंट्स का होता है, जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। ठीक है भैया, हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस। मेरा नाम बिलाल ज़िया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा नन्हा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम फिजिक्स को कॉन्सेप्चुअली सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखो भैया, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 के अंदर फेज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। मेरा बेटा, हमने ये बात की थी कि हमारे पास जब कभी भी कोई वेव प्रोपेगेट करती हुई जा रही होती है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है, तो इसकी हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है दैट इज y = x0 sin ωt माइनस kx प्लस फाई। ठीक है, इसको फाई नॉट कह रहा हूँ मैं। अब इसमें किस चीज़ से क्या मुराद है, हमें पता है y से मुराद है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो कि अपनी जगह पे क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे डिस्टर्बेंस की प्रोपेगेशन की वजह से। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कोई पार्टिकल मीन पर है, कोई मीन से ऊपर है, कोई एक्सट्रीम पर है, कोई नीचे की तरफ है, फिर कोई मीन पर आ गया, कोई नीचे है, फिर कोई नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। तो ऐसे बहुत सारे करोड़ों पार्टिकल्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं अबाउट द मीन पोजिशन, और ये वेव कहलाती है प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव या SHM वेव या साइनोसॉइडली ट्रेवलिंग वेव। ठीक हो गया, ये इसकी इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है। इससे रिलेटेड भी हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी कवर कर लिया। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है। ठीक है, यानी कि अगर आपको इनमें से किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कि मान लो ये वाला पार्टिकल है, ये मीन से कितने फासले पर है, या ये वाला पार्टिकल है, ये मीन से कितने फासले पर है, आपको यहां से मिल जाएगा। आपको इसको सिर्फ 2 पैरामीटर्स देने, और वो 2 पैरामीटर यहाँ पे आ रहे हैं, और ये जो कंप्लीट चीज़ होती है मेरा बेटा, ये आपके पास कहला रही होती है फेस कहला रही होती है। ये पूरी चीज़ जो साइन के फंक्शन के आगे लिखी है, ये क्या कहलाती है आपके पास, फेस कहलाती है। और ये डिपेंड करती है टोटल 2 वेरिएबल्स के ऊपर। एक वेरिएबल आपका है मेरा बेटा टाइम, और एक वेरिएबल आपका है एक्स। थोड़ी देर सोच के देखो कि एक्स और टी की मदद से आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगी। देखो सोचो, अगर तो आपने पहले से लेक्चर 2, 3 देखा हुआ है बहुत अच्छा है, वरना अभी समझ में आ जाएगा। मान लो सामने दीवार पे एक रस्सा बंधा हुआ है और मेरे हाथ में वो रस्सा है, मैं जब ऐसे 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 करूंगा तो इसमें पल्सेस क्रिएट होंगी और वो पल्सेस ऐसे मूव करती हुई जा रही होंगी। क्लियर है? अब आप सामने खड़े हुए हो और आप सामने खड़े हुए देख रहे हो, ऐसे यहाँ पे जब मैं यूं कर रहा हूं तो रस्सी के कुछ पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर नीचे, ऐसे बहुत सारे करोड़ों पार्टिकल मूव कर रहे हैं। आप मुझे बोलते हो बिलाल भाई वो फलाने पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो मैं आपसे 2 चीजें बोलूंगा। मैं बोलूंगा बता भाई वो पार्टिकल मुझसे कितने फासले पर है, तो पहला पैरामीटर क्या हो गया, x। आप x बताओगे कि मुझे ओरिजिन से, जहां पे सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है, वहां से कितना दूर जाना पड़ेगा तो मैं उस पार्टिकल पर आऊं जिसकी आप डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हो। दूसरा पैरामीटर टाइम। क्यों? देखो मान लो हम जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं वो x = 7 सेंटीमीटर के ऊपर है। देखो समझो,
ये मान लो मैं रस्से को ऐसे ऊपर नीचे कर रहा था और ऐसे वेव्स क्रिएट हो रही थी। यहां से आपने बोला भैया 7 सेंटीमीटर दूर वो पार्टिकल है। मान लो यहां पर मैं आ गया और ये मेरे पास है मेरा बेटा मीन पोजीशन, जिसके अबाउट में आपका पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। मैं यहां पे तो आ गया, ठीक है, ये जगह पे मैं आ गया, ये यहां से 7 सेंटीमीटर दूर है और पार्टिकल अभी यहां पे। एक्स बताने पर मैं पार्टिकल पर पहुंच गया। अब क्या चीज रह गई, टाइम। सर टाइम क्यों चाहिए आपको, एक्स पता चल गया ना, तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बता दे। नहीं, क्या ये पार्टिकल यहां पर रुका हुआ है या वाइब्रेट कर रहा है? सर वाइब्रेट कर रहा है। जब वाइब्रेट कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट नहीं है, वो तो वक्त के साथ साथ चेंज हो रहा है। कभी मीन पर है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर मीन पर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर मीन पर आ रहा है। कहानी तो ऐसे चल रही है। जब कहानी ऐसे चल रही है तो इसका मतलब मुझे टाइम स्पेसिफाई करना है कि भाई किस टाइम पर क्या डिस्प्लेसमेंट होगी। तो आपको 2 पैरामीटर चाहिए होते हैं। सर ये भी तो पैरामीटर है, ये कोई पैरामीटर नहीं है। क्यों सर? अरे भैया ये आपके पास होता है इनिशियल फेज। क्या होता है ये इनिशियल फेज? कि जब आपने कहानी को ऑब्जर्व करना शुरू किया टाइम t = 0 पे, इनिशियली पार्टिकल कहां पे था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अगर आपको ये मजीद समझना है तो लेक्चर नंबर 3 क्लियर कर लेना, उसमें मैंने इनिशियल फेज निकालना, इसके बारे में सारी कहानी आपको समझाई है कि वेव की कैसी कैसी शक्लें आपके पास बन रही होती हैं। और प्योर कॉन्सेप्ट है, कोई रट्टा नहीं मारा हुआ कहीं पर भी। ठीक है, चलो एक मिसाल से मैं यहाँ पे क्लियर करने की भी कोशिश करता हूँ। मान लो मेरा बेटा ये मेरे पास एक कोई बंदा है जो टाइम t = 0 पे मौजूद है, x = 5 मीटर पर। यानी कि जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया बंदे को, इसके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पहले से 5 मीटर है। अब ये चलना शुरू करता है आगे की डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स के अलोंग। होता क्या है, टाइम t = 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। एक इवेंट हुआ। अच्छा, फिर कुछ टाइम के बाद टाइम t = 5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड। अब आप नोट करो ये वाला इवेंट और ये वाला इवेंट, इन दोनों इवेंट के अंदर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो मोशन के बाकी पैरामीटर तो शायद चेंज हो रहे हो, लेकिन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो पहले से थी टाइम t = 0 पे, अगर मैं पूछूं इस केस में 5 सेकंड पहले यानी टाइम t = 0 पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या थी, तो वो 5 मीटर ही थी। इसके लिए भी ये पूरी एक ही कहानी चल रही है। इसके लिए भी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट टाइम t = 0 पे क्या है, 5 मीटर ही है। तो ये फाइंड आउट क्या होता है, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जब आपने उसका मोशन ऑब्जर्व करना शुरू किया। ठीक है, तो मजीद आप इसको देख सकते हो लेक्चर नंबर 3 में। तो क्लियर हो गया, ये हमारे पास बात आती है। अब ये इतनी बेसिक बात समझ में आ जाती है हमें। ओमेगा हमारे पास क्या है मेरा बेटा, ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है जिस टाइम पर आपने पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बतानी है, के आपका एंगुलर वेव नंबर है 2π/λ, एक्स डिस्प्लेसमेंट है और फाई नॉट आपका इनिशियल फेज कांस्टेंट है। आगे चल के हम हर जगह पे वैसे भी फाई नॉट को 0 लेके चल रहे होंगे। ठीक है, कुछ ले भी लोगे तो वो खुद ही कैंसिल हो जाएगा, अभी आपको नजर आ जाएगा। और ये चीज जो साइन के फंक्शन के आगे लिखी है ये क्या है, फेज है। क्लियर है? अब मजीद एक चीज नोट करो, देखो एक बात देखो अगर मैं ऐसे ऐसे रस्से को कर रहा हूं और आपने एक टाइम पे तस्वीर ली, जैसे ही आपने तस्वीर ली मान लो आपको ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ये ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक रैंडम तस्वीर बनाइए कुछ पॉइंट समझाने के लिए। आपको ये बात पता है ये रस्सी के डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है। अब आप नोट करो, क्या हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एक बराबर है? आप बोलोगे नहीं सर सबकी अलग अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है, देखो चेक करो, ये वाला जो है ये अपने मीन से ऊपर की तरफ है मैक्सिमम, ये वाला भी मीन से ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, इसके बारे में बात नहीं हुई, वो तो अलग कहानी है। पार्टिकल की वेलोसिटी हमने लेक्चर 2 के आखिर में डिस्कस की थी, वो बिल्कुल अलग इशू है। मैं कह रहा हूं जैसे ही आपने खचक करके एक तस्वीर ली, एक स्नैपशॉट लिया, तो ये कुछ सूरत हाल आ गई। ये आपका मीन पोजीशन है जहां पे रस्सा था जब तक आपने ऐसे करके मस्ती करना शुरू नहीं किया था। अच्छा, अब ये पार्टिकल जो है ये मीन से कुछ ऊपर है, ये पार्टिकल भी ऊपर है, लेकिन दोनों अलग अलग ऊपर है। ये कम ऊपर है, ये ज़्यादा ऊपर है। इसी तरह ये भी कुछ ऊपर है। अच्छा, अब इसको देखो, ये पार्टिकल मीन पर है, ये मीन से नीचे है, ये और नीचे है, ये और नीचे है। तो बताने का मकसद ये है, जैसे ही आप स्नैपशॉट लेते हो, डिफरेंट पार्टिकल्स जो मीडियम के थे उनकी मीन से डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होगी, किसी की पॉजिटिव, किसी की नेगेटिव, किसी की मैक्सिमम पॉजिटिव, किसी की मैक्सिमम नेगेटिव, किसी की दरमियान में, किसी की 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट सबकी क्या है, अलग अलग है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है फेस के ऊपर। अच्छे से नोट कर लेना आज के लेक्चर का की पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है, फेस पे। क्यों सर? अरे भैया यहां से आती है ना डिस्प्लेसमेंट, यहां से आती है।
ये सबके लिए स्टार्ट में कांस्टेंट हो जाएगा फाई नॉट। अरे भैया वेव यहां से शुरू हुई तो फाई नॉट तो यहीं से आएगा ना आपके पास। क्लियर है? इसको तो आप भूल जाओ फिलहाल, क्योंकि फाई नॉट को आपने वैसे भी क्या सेट कर देना, 0 सेट कर देना। इसको साइड पे कर दो। एक्स नॉट सबके लिए एक बराबर होगा। क्यों सर? एक्स नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। अरे भैया जब आपका वाइब्रेटिंग पार्टिकल मीन से ऊपर जाएगा तो जितना ये वाला ऊपर जाएगा उतना ही अगला जाएगा, उतना ही अगला जाएगा। क्यों? अब एक ही डिस्टर्बेंस है जो प्रोपोगेट कर रही है, जो पहले वाले को ऊपर लेके जाएगी वही दूसरे को भी लेके जाएगी, वही तीसरे को भी जाएगी। तो ये कांस्टेंट है, इसको तो साइड में कर दिया क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन थी। एट टाइम t इक्वल 0 फेस कांस्टेंट क्या है, इसको भी कर दिया। तो आपके पास जो टोटल डिपेंडेंसी आ रही है वो किस पे आ रही है? यहां नजर आ रहा है ओमेगा टी माइनस के एक्स पे आ रहा है। तो भैया हमें नजर आ रहा है कि यहां पे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर पार्टिकल की फ्रॉम द मीन पोजीशन कैसी है, अलग अलग है। अब ये डिस्प्लेसमेंट आप निकालते यहां से हो, ऐसा ही है, आप डिस्प्लेसमेंट यहां से निकालते हो। तो चेक करो, अगर मैं यहां पे लिखूं, आपको ये बात जहन में रखना, इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फाई नॉट को मैंने मान लो 0 ले लिया, ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है मेरा बेटा कि आपकी अगर हर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चेंज है तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का मतलब है कि पार्टिकल का फेस क्या होगा, चेंज होगा। बस ये बात समझना, इसको अपनी कॉपी में बोल्ड करके लिखना, पहले समझ लो फिर से। अगर दो पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट चेंज है तो इसका मतलब फेस चेंज है, यानी कि पार्टिकल की जब भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी इसका मतलब फड्डा या डिफरेंस किस में आएगा, फेस में आएगा। अरे भैया खुद सोचो, ये डिस्प्लेसमेंट यहीं से निकालते हो ना। एक्स नॉट तो सारे पार्टिकल्स के लिए एक जैसा होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड है ये। भैया पहला पार्टिकल जितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, अगला भी उतना, अगले भी उतना, अगला भी उतना। क्यों? एक ही वेव प्रोपेगेट कर रही है, सबको एक बराबर ऊपर लेके जाएगी। एक्स नॉट सबके लिए एक बराबर। तो वाई का वैल्यू चेंज कब होगा? जब ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू चेंज होगा, फेस का वैल्यू चेंज होगा। सर आगे प्लस फाई नॉट भी तो था, वो आपने उड़ा दिया। भैया फाई नॉट को आपने 0 सेट कर दिया, 0 नहीं भी सेट करोगे तो यहां भी एक एग्जाम्पल बताई थी, इनिशियल कंडीशन तो पार्टिकल सारे के लिए एक ही बराबर होगी ना। वेव तो एक ही तरह से शुरू हुई होगी स्टार्ट में, ये थोड़ी है कि सारी वेव अलग अलग शुरू हुई हैं। भैया वेव प्रोपेगेट कैसे करती है? सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एक जगह लगी होती है, वहां पे उसका फाई नॉट डिफाइन हो जाएगा कि वो कैसे वेरी करना शुरू कर रहा है। फाई नॉट तो वहीं से डिफाइन होगा ना, बाकी की वेव तो वहीं से आगे प्रोपेगेट करेगी। तो इसलिए मैंने फाई नॉट को 0 ले लिया, आगे नहीं भी लेंगे तो उसने खुद ही कैंसिल हो जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? तो समझो गौर से, वाइड अगर डिफरेंट है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज हो रही है तो इसका एक ही मतलब है कि फेस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कुछ और, इसकी कुछ और, गोया दोनों का फेस अलग अलग। आपने करना क्या है, फेस डिफरेंस बताना है। यह हमारे आज के लेक्चर का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? अब देखो, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी तो गोया फेस चेंज होगा। और फेस क्यों चेंज हो सकता है? अब देखो, फेस डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक टाइम पर और एक एक्स पर। दो पार्टिकल्स का या दो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंट फेस या तो टाइम की वजह से हो सकता है या एक्स की वजह से हो सकता है। हम एक बार टाइम के लिए काम करेंगे, एक बार एक्स के लिए काम करेंगे। इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, यहां से फाई नॉट क्यों चला गया। मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि फाई नॉट की वजह से भी फेज में फर्क आएगा। फाई नॉट की वजह से फेज में फर्क इसलिए नहीं आएगा, देखो आप फेस डिफरेंस किसके दरमियान निकाल लो, एक वेव के दो पार्टिकल्स के दरमियान में। ये पूरे एक ही वेव के पार्टिकल्स हैं और ये पूरी वेव एक ही जगह से शुरू हुई होगी, तो फाई नॉट तो दोनों के लिए स्टार्ट में डिफाइन हो गया। जैसे मैंने यहां कहानी बताई थी, एक बंदा चल रहा है टाइम t इक्वल 0 पे एक्स 5 मीटर पे खड़ा हुआ है, तो आगे जाएगा वो, तो आगे कुछ भी होता रहे, इनिशियल कंडीशन उसके लिए हमेशा कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है भैया? चलो अब देखो इधर, अब सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, सबसे पहला काम हम ये करते हैं, समझिएगा जरा मेरे बच्चे, सबसे पहला काम आपने ये किया कि आपने x को कर दिया फिक्स। सर क्या मतलब, x है क्या? x है ओरिजिन से फासला किसी भी पार्टिकल का, ओरिजिन से फासला किसी भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल का। जब आपने x को फिक्स कर दिया, मान लो x आपने 7 सेंटीमीटर कर दिया, तो ओरिजिन से जहां सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है वहां से 7 सेंटीमीटर आगे आप आए, तो इसका मतलब आप किसी एक पार्टिकल पे पहुंच गए। गोया आपने एक पार्टिकल फिक्स कर दिया कि अब इसी पार्टिकल को आपने देखना है। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, इसी पार्टिकल को देखना है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ अ पार्टिकल। आप हेलिडे रेस्टिंग देखोगे, उसमें इसने वीडियो रिकॉर्डिंग का टर्म यूज किया है पार्टिकल के लिए। ठीक है? यानी कि समझना, ऐसे आप रस्से को डम 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 कर रहे हो,
पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, लाखों पार्टिकल्स हैं जो ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। आप ओरिजिन से 7 सेंटीमीटर दूर आए तो कोई एक पार्टिकल होगा जो ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, तो अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको जहन में ले आओ। जैसे ही आपने एक्स फिक्स किया, इसका मतलब आपके पास जो पार्टिकल था वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब हम एक ही पार्टिकल की बात करेंगे। सर क्या एक ही पार्टिकल का भी फेस चेंज हो रहा होगा? बिल्कुल चेंज हो रहा होगा। क्यों? पार्टिकल रुका हुआ है या वाइब्रेट कर रहा है? सर वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट करने का मतलब टाइम t इक्वल 0 पे यहां था, t/4 पे यहां आया, t/2 पे मीन पे आया, 3t/4 पे नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर t पे वापस आया। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो चेंज हो रहा है, तो गोया फेस चेंज हो रहा है। तो अगर आपको पार्टिकल के डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स दे दिए जाए कि पहले टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां था तो फेस कुछ और होगा, दूसरे टाइम इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां था तो फेस कुछ और होगा, आपने फेस का डिफरेंस बताना है। ये हमारा पहला कंडीशन है। आपने एक्स फिक्स कर दिया और इसको जो डिफरेंट अच्छी किताबों वाले हैं वो क्या कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, पार्टिकल की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो। आप एक पार्टिकल को देख रहे हो, सिर्फ उसका बिहेवियर एनालाइज कर रहे हो कि भैया ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, ऊपर गया, ये कर रहा है आपका पार्टिकल। क्लियर है? अच्छा, और आपने टाइम को वेरी करता हुआ छोड़ दिया। जाहिर है अगर टाइम को भी फिक्स कर देंगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, वो वाइब्रेट ही नहीं करेगा। क्लियर? अब अगर हम अपनी इक्वेशन देखें और मैंने मान लिया कि मेरे पास इनिशियल फेस कांस्टेंट क्या है मेरा बेटा, 0 डिग्री है, कन्वर्ट कर लोगे तो 0 रेडियन बन जाएगा। मेरी इक्वेशन क्या बनती है, y इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह पे मैं फिलहाल 0 लिख रहा हूँ। 0 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मान लो मैं ओरिजिन वाले पार्टिकल की ही बात कर रहा हूँ। किस पार्टिकल की? देखो समझना, ये था मेरे पास, मान लो मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, ये टाइम t इक्वल 0 पे यहीं पर होगा। सही है? अब समझना जरा। तो मेरी इक्वेशन बन के आती है y इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा टी। इससे रिलेटेड माजी में एक क्वेश्चन आया हुआ है और ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ऑसिलेशंस के पार्ट के अंदर। अगर आप इसको देखोगे, अच्छा सर क्या लाजमी है कि x को हमेशा 0 किया जाए? कोई लाजमी नहीं है, आप किसी भी पार्टिकल की बात कर सकते हो। सिर्फ समझाने के लिए भी मैंने इसको 0 किया। आगे आप कोई भी पार्टिकल लेते रहना। देखो इसको समझो, ये पार्टिकल है, अभी यहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये ऊपर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा मीन पर, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर वापस मीन के ऊपर। ऐसे पार्टिकल क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो टाइम t इक्वल 0 पे मीन पर है, t/4 पे ऊपर गया, फिर t/2 पे, फिर 3t/4 पे, फिर 4t/4 या t पे वापस मीन पर आ गया। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किस किस का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरा बेटा जो इसका ग्राफ बनता है वो ये बनता है y_t। आप देखो पार्टिकल का जो ग्राफ बनता है ना मेरा बेटा, वो कुछ ऐसा बनेगा। क्यों सर ऐसा क्यों बनेगा? ये तो आपने वेव बना दी। ये वेव नहीं है, ये पार्टिकल का ग्राफ है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर ये कैसे बनाया? देखो एक मिनट पहले सही से बनाते हैं जरा, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत सारी बातचीत करनी है। ये t है, ये y है, ये मैंने पार्टिकल का ग्राफ बनाया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर क्यों? ये वेव क्यों नहीं है? अरे भैया पहले समझो जरा यहाँ पे, ये जो पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, क्या मैं कह सकता हूं ये पार्टिकल का ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? हाँ या ना? यस सर। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ है। अगर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ याद होगा तो वो ऐसे साइनोसॉइड बना करता था, याद है? तो यही तो बनाया मैंने। एंड SHM इज नॉट इक्वल टू वेव। वेव डिस्टर्बेंस है जो प्रोपेगेट करती हुई जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे पार्टिकल्स SHM करते हैं। SHM इज अ काइंड ऑफ मोशन। वेव डिस्टर्बेंस है जो प्रोपेगेट करती हुई जा रही है, जिसकी वजह से आपके पास पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? SHM कर रहे हैं। तो ये मैंने क्या किया, टाइम के लिहाज से पार्टिकल की मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। समझो कैमरा पकड़ा हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या है, टाइम t इक्वल 0 में पार्टिकल यहां था, थोड़ी देर बाद टाइम t इक्वल t/4 पे यहां आ गया, फिर t/2 पे यहां आ गया, फिर 3t/4 पे यहां आया, फिर कैपिटल T पे यहां आया। एक साइकिल पूरा हो गया। ऑसिलेशन से रिलेट करो इसे। फिर दोबारा ऊपर गया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये, फिर एक और साइकिल हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ एक और साइकिल। क्लियर हो रहा है? एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, हम एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक ही पार्टिकल की बात कर रहे, नजर भी आ रहा है नहीं आ रहा, एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो
और ये एक ही पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इसके डिफरेंट पॉइंट मार्क कर दूँ, मान लो कि भैया ये वाली पोजीशन ए है, ये वाली पोजीशन बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, डिफरेंट मैंने इसके पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब देखो ऐसे मत समझना कि हम आगे जा रहे हैं, देखो इसमें और इसमें फर्क है। ये वेव है, वेव प्रोपेगेट करेगी तो ये पार्टिकल अलग ऑसिलेट करेगा, ये अलग, सब अलग अलग ऑसिलेट करते जाएंगे। ये हम अभी एक ही पार्टिकल को देख रहे हैं पूरा, समझना। अगर मैं यहीं से इसके बारे में बताऊं ना, इसको देखो जरा गौर से, अगर कॉन्सेप्ट का फील नहीं आया तो मजा नहीं होगा। देखो एक पार्टिकल पे आपने कैमरा चिपकाया हुआ है और उसकी ऑसिलेशन देख रहे हो, मान लो इसी की बात कर रहे हैं। देखो ये पार्टिकल पहले यहां पे था, ये ए पोजीशन है, पार्टिकल फिर कहां गया, ऊपर गया। अब इसको मैंने यहां पे बी पोजीशन से शो किया हुआ है। फिर क्या हुआ, पार्टिकल नीचे आया, जैसे नीचे आया ये सी पोजीशन है मेरी, अब वो एक ही पार्टिकल है, ठीक है। फिर पार्टिकल क्या हुआ, फिर नीचे गया, अब ये डी पोजीशन है, देखो ये डी पोजीशन नीचे आया। फिर ये पार्टिकल ऊपर गया तो अब ये क्या है, ई पोजीशन है। फिर और ऊपर गया, वापस ऊपर गया, ये एफ पोजीशन आ गई, देखो एफ पोजीशन आ गई। ये एक ही पार्टिकल है भैया, एक ही पार्टिकल है, ये समझ जाना। फिर एफ पोजीशन, फिर पार्टिकल नीचे आया, अब जी पोजीशन पे आ गया, देखो जी पोजीशन। अब मजीद नीचे गया, ई एफ जी एच, एच पोजीशन पे आ गया, नीचे आ गया। फिर ऊपर गया, आई पोजीशन पे आ गया, चेक करो। फिर मजीद ऊपर गया, जे पोजीशन पे आ गया। फिर नीचे आया, ये के पोजीशन पे आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पार्टिकल इस तरह से अपनी कहानी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू करता चला, एक ही पार्टिकल है। यहां हमने इसका टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना दिया उठा के, क्लियर है? अब करना क्या है सर, देखो जो बात मैंने पहले बताई थी वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नजर आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे, सोच के देखो, क्या डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे पार्टिकल का पोजीशन एक जैसा है? नहीं, यहां पर है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम पार्टिकल का फेस वेरी कर रहा है? यस सर। तो अगर मैं आपको एक टाइम का फेस दे दूं और दूसरे टाइम का फेस दे दूं तो आपको क्या निकालना है, फेस डिफरेंस निकालना है। क्लियर है? ये हमारा टारगेट है, ठीक हो गया। चलो देख लेते हैं हम जल्दी से। मैं कहता हूं कि भैया मान लो पार्टिकल का टाइम t1 पर जो फेस था वो φ1 था, और फेस कैसे निकालते हैं, फेस होता क्या है, y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। फाई नॉट को आपने यहां पे वैसे तो जीरो लिया हुआ है, नजर ही आ रहा है, वेव बिल्कुल यहां से स्टार्ट हो रही है। तो देखो ओमेगा t1 माइनस के एक्स प्लस का फाई नॉट, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप जीरो नहीं भी ले रहे, मैंने कहा था ना कैंसिल हो जाएगा, तो वो लिख के दिखा रहा हूं। फिर कुछ टाइम के बाद पार्टिकल का फेस चेंज हो जाएगा। सर क्यों? अरे भैया पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, इसका मतलब फेस चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा t1 पे ये फेज है, t2 पे फेस चेंज हो गया, ओमेगा t2 माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। सर फाई नॉट तो समझ में आ गया, क्योंकि आप स्टार्टिंग फेस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। एक्स क्यों सेम है, क्योंकि हम एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल पे फिक्स किया हुआ है। और मैंने कहा था ये भी लाजमी नहीं है कि इस पार्टिकल की बात करें, ओरिजिन वाले पार्टिकल की, हो सकता है ये कोई पार्टिकल हो, तो इसलिए मैंने जर्नल यहां पे लिया एक्स। क्लियर हो गया? अब मुझे क्या करना है, फेस डिफरेंस चाहिए टाइम डिफरेंस की वजह से, कि एक पार्टिकल है उसकी एक टाइम मुझे पता है टाइम t इक्वल 1 पे, फिर टाइम t इक्वल 2 पे, तो मुझे दोनों पोजीशंस के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो मुझे बताना है कि टाइम t इक्वल 1 पे कितनी डिस्प्लेसमेंट थी, टाइम t इक्वल t2 पे क्या डिस्प्लेसमेंट थी, जो फेज डिफरेंस है वो मुझे कैलकुलेट करना है। क्लियर हो रहा है? सही। अब देखो इधर उठाऊंगा इसको, इसकी वैल्यू क्या है, इसको पहले ऐसे लिख लो, φ2 माइनस φ1 ठीक है। φ2 का वैल्यू क्या है मेरा बेटा, ओमेगा t2 माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट माइनस ये आ जाएगा मेरा बेटा हमारे पास ओमेगा t1 माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। क्लियर है? जो इसमें से मर रहा है उसे मार देंगे। ओमेगा t2 माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट माइनस ओमेगा t1 माइनस माइनस द प्लस के एक्स माइनस प्लस द माइनस फाई नॉट। देखो ये वैसे ही मर गया, ये और ये भी मर गया। क्या अंतर आता है, ओमेगा t2 माइनस ओमेगा t1, ओमेगा को कॉमन ले लेंगे तो आता है आपके पास t2 माइनस t1। क्लियर है? तो ये बनता है आपके पास ओमेगा क्या बनता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, और t2 माइनस t1 क्या बना आपके पास डेल्टा टी। यानी कि मेरा बेटा आपके पास जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। यानी कि अगर आपको एक पार्टिकल के
दो डिफरेंट टाइम्स के दरमियान में फेज डिफरेंस चाहिए, तो आप क्या करो, टाइम डिफरेंस यहां पुट करो, आपको मिल जाएगा आपका फेज डिफरेंस। फिर सुनो, अगर आपको एक ही पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है इसके दो डिफरेंट टाइम के दरमियान का फेज डिफरेंस चाहिए, तो आप क्या करो, टाइम डिफरेंस पुट करो, तो आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा। चेक भी करा देते हैं आपको कि सही आया है नहीं आया। देखो इसी को गौर से देखो, ये जो मैंने रेड वाली डायग्राम यहां पे शो करी हुई है, देखो इसे गौर से। अगर आप नोट करते हो, देखो पार्टिकल ए पोजीशन पे कब होगा, हमें पता है टाइम टी इक्वल 0 होगा। बी पे कब जाएगा, एट टाइम टी इक्वल्स कैपिटल टी बाई 4 पे जाएगा। सर कैसे पता चला, भैया ये एक पूरा साइकिल है, साइकिल का टाइम कैपिटल टी होता है, तो ये टी बाई 4 होगा, ये भी टी बाई 4, ये भी टी बाई 4, ये भी टी बाई 4। भाई टी बाई 4 पे यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ जाने में मजीद टी बाई 4 लिया, टोटल देखोगे तो टी बाई 2 हो जाएगा। टी बाई 4 प्लस टी बाई 4, 2 टी बाई 4 या टी बाई 2, फिर यहाँ तक का टोटल 3 टी बाई 4 हो जाएगा। ये टी बाई 4, टी बाई 4, टी बाई 4, टी बाई 4। अब अगर मुझे ए और बी के दरमियान का फेज डिफरेंस चाहिए, तो भैया ए पे पार्टिकल था एट टाइम टी इक्वल 0, बी पे पार्टिकल आया एट टाइम टी इक्वल टी बाई 4, तो भैया यहाँ आ जाओ जरा, फेज डिफरेंस चाहिए। फेज डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी कैसे आएगा, इन दोनों टाइम को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। आप जैसे ही टी बाई 4 माइनस 0 करोगे, क्या बनेगा भैया, टी बाई 4 लाके पुट कर देंगे, 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी बाई 4, टी से टी मर गया, 2 1 जा 2 2 था, क्या आंसर आता है भैया, पाई बाई 2 रेडियंस। और समझ में आ रहा है, यहाँ पे फेज 0 डिग्री, यहाँ पे फेज 90 डिग्री, तो फेज डिफरेंस कितना आया, 90 डिग्री का आया। फिर चलो और कहीं देख लेते हैं, मान लो यहाँ का और यहाँ का, बी और डी का देखना है आपने, किसका देखना है भैया, बी और डी का आपने देखना है फेज डिफरेंस। वैसे तो देख के नजर आ रहा है कि बी और डी का फेज डिफरेंस कितना होगा, 180। क्यों भैया, पार्टिकल अपने मैक्सिमम पॉजिटिव पे कब आता है साइनोसॉइड में, 90 डिग्री पे, मैक्सिमम नेगेटिव पे कब आता है, 270 डिग्री पे, तो 270 माइनस 90 कितना बनता है, 180, पता है आपको, लेकिन चेक करते हैं यहाँ से आ रहा है नहीं। बी पे पार्टिकल कब आएगा, एट टाइम टी इक्वल टी बाई 4 पे आएगा। डी पे कब आएगा, टी बाई 4 पे यहाँ आया, फिर टी बाई 4 यानी कि 2 टी बाई 4 पे यहाँ आया, फिर टी बाई 4 यानी कि 3 टी बाई 4 पे यहाँ आएगा, तो टाइम टी इक्वल 3 टी बाई 4 पे यहाँ आ गया। ठीक है, अब आपको चाहिए टाइम डिफरेंस, तो टाइम डिफरेंस कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 3 टी बाई 4 माइनस टी बाई 4, 3 में से 1 निकाल दिया, क्या बचा, 2 टी बाई 4, क्या हो गया, ये टी बाई 2 हो गया। सही है, अब क्या चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए, 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई क्या आ रहा है, टी बाई 2, 2 से 2 मर गया, टी से टी मर गया, क्या आंसर आता है, पाई रेडियन आता है या 180 डिग्री आता है। गोया हमने ये बात सीख ली कि अगर आपको एक ही पार्टिकल के ऑसिलेशंस का डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर जो फेज है उसका डिफरेंस निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको टाइम डिफरेंस पता होना चाहिए कि पार्टिकल टाइम t1 पे कहां था, उसका टाइम t1 पता होना चाहिए, टाइम t2 क्या था वो पता होना चाहिए। जैसे ही आपको टाइम डिफरेंस पता चलेगा, अल्टीमेटली आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो मेरा बेटा, अभी तक हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन एक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 2011 के अंदर मौजूद है। ठीक है, कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव जो कि ट्रेवल कर रही होगी यकीनन किसी मीडियम में, इज गिवन टू बी 40 हर्ट्ज, कैलकुलेट द चेंज इन फेज एट अ गिवन प्लेस एट 0.02 सेकेंड्स। पहले जरा सवाल को समझो, फिर एक बार खुद से अटेम्प्ट करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मेरा बेटा, आपके पास ये मान लीजिए कोई वेव है जो कि किसी मीडियम में क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है। इसमें कहा एट अ गिवन प्लेस, एट अ गिवन प्लेस का मतलब है मान लो हम इस पॉइंट पे आ गए और इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ये जब वेव प्रोपेगेट करती हुई जाएगी तो ये पार्टिकल यकीनन अपनी जगह पे क्या करेगा, ऑसिलेशन करना शुरू करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर मीन पर आएगा, यही करेगा। अब इसने कहा कैलकुलेट द चेंज इन फेज। सबसे पहले तो क्या मालूम करें आप चेंज इन फेज मालूम करें, यानी कि डेल्टा फाई मालूम करें एट अ गिवन प्लेस, एक पॉइंट के ऊपर, यानी कि इसने पार्टिकल फिक्स कर दिया एक्स फिक्स करने के बाद एट 0.02 सेकेंड, यानी कि टाइम t इक्वल 0 पे पार्टिकल जहां भी था, टाइम t इक्वल 0.02 पे यकीनन किसी नई जगह आ गया होगा। क्यों सर, वो भाई वाइब्रेट कर रहा है ना, तो टाइम t इक्वल 0 पे जहां भी था, टाइम t इक्वल 0.02 पे किसी नई जगह पे आ गया होगा। इसने कहा कि अगर 0.02 सेकेंड्स का टाइम डिफरेंस है तो इस टाइम डिफरेंस की वजह से फेज में क्या चेंज आया होगा वो आपने बताना है। ये नहीं पूछ रहे इनिशियल फेज क्या है, फाइनल फेज क्या है, बोल रहे 0.02 सेकेंड के टाइम स्लॉट में, टाइम विंडो में फेज में क्या डिफरेंस आया।
ठीक है भैया, वीडियो को पॉज करो और सवाल को एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। क्लियर है? चलो देखो, हमें फॉर्मूला पता है ये क्या होता है, 2π/t मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, और अगर आपको डेरिवेशन मैंने अभी कराई थी वो याद है तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। आप 2π/T ना लिखो, आप इसे 2π/f भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। और डेल्टा टी कितना गिवन है 0.02, इसे मैं लिख सकता हूँ 2/100, हाँ 2 × 10⁻⁻2 या 2/100, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो, 2π और f कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है मेरा बेटा आपको 40 हर्ट्ज, 2/100। जो मर रहा है मार दे भाई, 0 से 0 मर गया, ठीक है। और क्या मर रहा है, 2 1 और 2 5। क्लियर हो गया। 2 4 क्या हो गया मेरा बेटा 8π/5, और आंसर किस में आएगा, रेडियन में, क्योंकि आपके पास ऐसा यूनिट है। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। सर ये सवाल और मुश्किल कैसे हो सकता है? और मुश्किल ऐसे हो सकता है कि मेरा बेटा आपको ना वेव की एक इक्वेशन लिख के दे देगा, ठीक है, और आपको इसी तरह से टाइम डिफरेंस दे देगा। अब यहां तो इसने फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली दे दी थी, वेव की इक्वेशन लिख के देगा तो आपको इसे अपनी स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, फिर आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे उससे सॉल्व करोगे, या टाइम पीरियड निकालोगे उससे सॉल्व करोगे। तो ये सारे काम हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं कि वेव की इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, सब काम हमने किया हुआ है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, वही बात अपने जहन में रखिएगा, हमने क्या किया हुआ है, हम पार्टिकल की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक पार्टिकल पे फोकस करके बैठे हुए, सही है। एक्स हमने फिक्स किया हुआ है, तो एक पार्टिकल की बात हो रही है और वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो ऐसा कर्व बनेगा हमारे पास। ये कौन सा वाला है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, ऐसे ही बनेगा। अब मेरा बेटा इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि यार सेम फेज वाले पॉइंट्स का बताओ, कौन से पॉइंट्स हैं जिनका फेज सेम है, तो देखो भैया सेम फेज वाले पॉइंट्स की ना डेफिनेशन क्या है, 3 चीज़ें। पहली चीज़ कि इनके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पॉइंट सेम फेज के काउंट होंगे जिनकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम हो। ना सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम हो बल्कि डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें क्या हो, सेम हो। साथ ही साथ उन दोनों पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है वो भी मेरा बेटा क्या हो, सेम हो, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो उन दोनों पॉइंट का जिसको आप चेक कर रहे हो। साथ ही साथ जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसी हो मेरा बेटा, सेम हो, ना सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम हो बल्कि डायरेक्शन भी सेम हो। तो एक जैसे 2 पॉइंट्स को हम इन फेज पॉइंट्स कहते हैं, या सेम फेज वाले पॉइंट्स भी कह रहे होते हैं। क्लियर है? पंजाब बोर्ड में इसके बारे में छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, बहुत खोल के एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं आपको इसका पूरा पोस्टमार्टम करके बता रहा हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सेम हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वेलोसिटी सेम हो, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन सेम हो। मिसाल से समझते हैं, चलो देखो, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछता हूं पॉइंट ए के बारे में और पॉइंट सी के बारे में, तो देखो ए और सी की अगर हम बात करें तो भैया इनकी डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, ए भी मीन पोजीशन पर है, सी भी मीन पोजीशन पर है, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। 0 है तो नल वेक्टर है, डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ए और सी का एक्सेलरेशन भी सेम है, क्यों सर? अरे भैया ए और सी का एक्सेलरेशन इसलिए सेम है क्योंकि मीन पॉइंट पर है, और मीन पॉइंट पे एक्सेलरेशन 0 होता है एसएचएम के अंदर, a = -ω²x, ठीक है। अब रह गई वेलोसिटी, क्या ए और सी पॉइंट की वेलोसिटी सेम है? नहीं। ए पॉइंट पे पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहे हैं जबकि सी पॉइंट पे पार्टिकल नीचे जाना चाह रहे हैं, तो ये इन फेज पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे। अच्छा, ए और ई को देख लो अब जरा, ए और ई को देखो अब जरा, ए और ई को देखो, क्या डिस्प्लेसमेंट सेम है? यस सर, मीन पे है तो 0 हो गई। एक्सेलरेशन सेम है? यस सर, मीन पे है तो 0 हो गई, डायरेक्शन देखने की फिर नीड नहीं है। वेलोसिटी सेम है, बिल्कुल, पार्टिकल यहां भी ऊपर जाना चाह रहा है और पार्टिकल यहां पे भी ऊपर जाना चाह रहा है, तो ए और ई पॉइंट इन फेज पॉइंट्स कहलाएंगे, या सेम फेज वाले पॉइंट। अब ई को देखो जी के साथ, तो देखो डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं है, ई के बाद ऊपर जा रहा है, जी के बाद नीचे आ रहा है। अच्छा, ई और आई को देखो, सेम फेज में नजर आ रहे हैं, ई के बाद भी ऊपर जा रहे हैं, आई के बाद भी ऊपर जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, मीन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास सेम फेज पॉइंट्स। अच्छा, और बी को देख लो मेरा बेटा, बी के बाद डी को देखो, क्या इनकी डिस्प्लेसमेंट सेम है? आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, क्योंकि बी मैक्सिमम पॉजिटिव पर है, डी मैक्सिमम नेगेटिव पर है, तो ये प्लस में एम्पलीट्यूड पर है, ये माइनस में एम्पलीट्यूड पर है।
लेकिन डायरेक्शन सेम है नहीं, इसकी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, इसकी डाउनवर्ड है। फिर वेलोसिटी तो दोनों की जीरो है क्योंकि एसएचएम के अंदर एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है। इसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी, इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी। एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ होती है? टुवर्ड्स द मीन पॉइंट, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन डाउन होगी, इसकी कहाँ हो जाएगी भैया? अप हो जाएगी। तो बी और डी तो नहीं है, बी और एफ को देख लो भाई, सेम फेज में है, यस सर। भैया डिस्प्लेसमेंट सेम, यस सर। वेलोसिटी सेम, 0 0। एक्सेलरेशन सेम, यस सर। तो इसका मतलब बी है, एफ है, और इसके साथ कौन सा आ जाएगा? जे आ जाएगा। लाजमी नहीं यही वाले हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल ले लो आप, इसकी बिल्कुल इस जैसा पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस जैसा पार्टिकल बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको कह दो x, इसे कह दो y, इसे कह दो z। जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ। जो वेलोसिटी यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ। ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। इसका भी एक्सेलरेशन नीचे, इसका भी नीचे, इसका भी नीचे। क्लियर हो गया? अब आप वेवलेंथ का एक डेफिनेशन और याद कर लो या और समझ लो। एक जैसे दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। किताब में लिखा मिलेगा, एक जैसे दो कंसेक्यूटिव मतलब आजू बाजू में आने वाले, एक साथ आने वाले। देखो ए के बिल्कुल जैसा पॉइंट कौन सा है? ई। तो ए और ई के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ। फिर बी के बिल्कुल जैसा पॉइंट कौन सा है? एफ। तो बी और एफ के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ। एक्स का बिल्कुल जैसा पॉइंट कौन सा है? वाई। तो एक्स और वाई के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ। क्लियर है? दो कंसेक्यूटिव सेम फेस पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ। क्लियर है? क्लियर हो गई यहां तक की बात? ठीक है। अब अगर मुझे ये देखना हो कि ये जो सेम फेज वाले पॉइंट्स हैं ये कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहे हैं, चेक करो जरा। देखो ए के बाद सेम फेज वाला कौन सा आया? ई। तो देखो ये रिपीट हो रहा है पूरे टाइम पीरियड के बाद। चेक करो, देखो T/4 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 टोटल टाइम हो गया T, यानी कि T के बाद आ रहा है। अब देखो दूसरा कौन सा आ रहा है? आई। ई के बाद आई, ये भी देखो पूरे टाइम पीरियड के बाद आ रहा है। क्यों? T/4 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 पूरे टाइम पीरियड के बाद, यानी कि ई के बाद जो आई आया वो भी टी के बाद आया, टाइम पीरियड के बाद आया। अगर ए और आई के दरमियान देखो यहां तक का एक टाइम पीरियड, यहां तक का दो टाइम पीरियड। भैया ये एक साइकिल है तो एक टाइम पीरियड, ये दूसरा टाइम पीरियड, यानी कि 2t के बाद आ रहे हैं। देखो चेक करो, एक टी के बाद, ए को रेफरेंस अगर माने तो एक टाइम पीरियड के बाद फिर सेम फेस पॉइंट, दूसरे टाइम पीरियड के बाद फिर सेम फेस पॉइंट, तीसरे टाइम पीरियड के बाद फिर सेम फेस पॉइंट। ऐसे चलता जाएगा। बोल भाई हाँ या ना। और अगर ए और ई के दरमियान में फेस डिफरेंस निकालने, क्यों सर? अरे भैया यहां पे जब ये एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, ये बात समझते हो? भैया एक ही पार्टिकल था, ऐसे 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 कर रहे हैं, तो ए पॉइंट पे पार्टिकल का टाइम कुछ और होगा जब ए पोजीशन को शो किया है। जब पार्टिकल यहां पे है, अरे भैया ये पार्टिकल आगे नहीं जा रहा, ये पार्टिकल की डिफरेंट पोजीशंस है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये समझ आ रही है? ये पार्टिकल की डिफरेंट पोजीशन चल रही है। क्लियर है? तो पार्टिकल की जब ए पोजीशन है तो टाइम कुछ और है, जब पार्टिकल की ई पोजीशन है कुछ और है। तो ये बता रहा हूं कि पार्टिकल, देखो समझना जरा, इसको फील करना, ये क्या है? ए बी सी डी ई, ए से ई के दरमियान में टाइम पूरा एक टाइम पीरियड हो गया ना, साइकिल पूरा हो गया। देखो ना, मैक्सिमम पॉजिटिव मीन, मैक्सिमम नेगेटिव मीन, हो गया ना एक साइकिल पूरा। तो वापस ई पर आ गया, फिर वापस आ गया। तो यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद फिर रिपीट हो रहा है, फिर 2t फिर 3t, ये आ गया आपके पास। और अगर फेज डिफरेंस चाहिए हो, ये ए पॉइंट के लिए है और ये जो आपके पास ये ए पॉइंट पे जब आपका पार्टिकल था तो टाइम t इक्वल 0 था, ई पॉइंट पे जब पार्टिकल है तो टाइम t इक्वल कैपिटल T है, यहां पे आ गया तो टाइम t इक्वल्स 2t हो जाएगा, फिर यहां पे आ गया तो 3t हो गया। तो अब अगर मुझे फेज डिफरेंस चाहिए, यानी कि 0 पे यहां पे था, ठीक है, और t पे यहां पे आ गया, फिर 2t पे यहां पे आ गया, फिर 3t पे यहां आ गया। तो अगर मुझे फेज डिफरेंस चाहिए इन दोनों के दरमियान में, तो भैया फेज डिफरेंस कैसे आएगा? अभी पढ़ा था आपने, 2π/t मल्टीप्लाई बाय जो भी इनका टाइम डिफरेंस है, t-0 कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। चला गया, क्या आ रहा है? 2π। यानी कि सेम फेज वाले पॉइंट्स कितने फेज डिफरेंस के बाद रिपीट हो रहे हैं ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2π के बाद हो रहे हैं। अब यहां देख लो, 2t - t कितना हुआ? फिर से t हुआ, फिर 2π हो गया। यहां से निकालना है, यहां से देख लो, 2t - 0 2t आएगा ये। अब क्या हो जाएगा? देखो 4π हो जाएगा। यानी कि मेरा बेटा आप समझ क्या रहे हो इससे, ये हो क्या रहा है? यानी कि आपके पास 2π के बाद, यानी कि 360 डिग्री के बाद सेम फेज वाला पॉइंट आएगा, या 4π 720 डिग्री, 2π × 2 हो गया ना ये 720 डिग्री, या मजीद 360 डिग्री ऐड कर लो। देखो हुआ क्या है, फिर समझो आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है। देखो
हम सेम फेज वाले पॉइंट देख रहे थे, ये क्या आया, ये क्या चीज हुई है, आपको पता चला कि कितने टाइम के बाद सेम फेज वाले पॉइंट आ रहे हैं। आपने बोला पूरे टाइम पीरियड के बाद सेम फेज वाला पॉइंट आता है, वैसे भी समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने बताया था दो सेम फेज वाले पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस वेवलेंथ के बराबर। तो एक वेवलेंथ कवर करने में टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड के बराबर। तो पूरे टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है। तो एक रेफरेंस लिया, एक टी के बाद एक सेम फेज वाला पॉइंट, 2t के बाद दूसरा सेम फेज वाला पॉइंट, 3t के बाद एक और सेम फेज वाला पॉइंट। अब मैं बोला फेज डिफरेंस बता भाई, यहां का फेज मान ले 0 है, तो 360 डिग्री के बाद या 2 पाई के बाद पहला सेम फेज वाला पॉइंट, 4 पाई के बाद या 720 के बाद दूसरा सेम फेज वाला पॉइंट, फिर 360 ऐड करते भाई इसमें 1080 डिग्री के बाद तीसरा सेम फेज वाला पॉइंट। तो ये निकाल रहे हैं सेम फेज वाले पॉइंट्स के दरमियान का फेज डिफरेंस ऐसे चलता है 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 0। क्लियर हो गया, समझ आती है, ठीक है। अब ऑपोजिट फेज की अगर हम बात कर लें, ठीक है, जल्दी से देख लो मेरा बेटा, अगर हम ऑपोजिट फेज की बात कर लें, अच्छा ऑपोजिट फेज में क्या होने वाला है भाई, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट सब समझ के जाएंगे। देखो कॉन्सेप्ट का पूरा फील लेंगे ताकि कोई एमसीक्यू, कोई सवाल बोर्ड लेवल का, ई कैट लेवल का, एमडी कैट लेवल का, किसी भी यूनिवर्सिटी का हमारी डिस्कशन से बाहर ना रह जाए और सब अच्छे से करके जाए, ठीक है। देखो इधर वापस वही काम कर रहे हैं, हमने क्या किया हुआ है, एक पार्टिकल को सेट किया हुआ है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो पार्टिकल भैया ऐसे 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 मूव करता हुआ चल रहा है। मार्क कर लेते हैं भाईजान, ये हमें पता है, इसको कह दिया मैंने भैया ये ए है, इसको कह दिया भैया ये बी है, इसे कह दिया भैया सी है, इसे कह दिया भैया डी है, ई एफ जी एच आई जे, इसके ऊपर यहाँ आएगा के, यहाँ आ गया एल, ठीक है, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे चलता जा रहा है। क्लियर है। अब ऑपोजिट फेज वाले पॉइंट्स को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो भैया, ऑपोजिट फेज वाले पॉइंट्स के अंदर क्या है, देखो समझना। पहली चीज, इनका डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन सेम होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होगी ना वो ऑपोजिट होगी। डिस्प्लेसमेंट मैंने नहीं बोला सेम है, मैंने कहा डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, गोया डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है। सिमिलरली इन पॉइंट्स पर जो पार्टिकल है उनकी स्पीड तो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन सेम होगी, गोया आप ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी सेम है, आप बोलो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। सिमिलरली आपके पास जो एक्सेलरेशन है इसका भी जो मैग्नीट्यूड है ना भाई लोग, ये कैसा होगा, सेम होगा, जबकि डायरेक्शन क्या होने वाली है, ऑपोजिट होने वाली है। क्लियर है, मिसाल से समझ लो। देखो ए के साथ आप देखो सी को, डिस्टेंस सेम है, यस सर, दोनों मीन पे लाई कर रहे हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना, क्योंकि अभी 0 ही हो गया एक्सेलरेशन मीन पॉइंट पे। अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इसकी अपवर्ड है और इसकी क्या है, डाउनवर्ड है। वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट है और स्पीड सेम है, क्यों, मीन पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओमेगा एक्स नॉट, तो जो इसका होगा वो इसका भी होगा। यानी कि आप बोलोगे आपका जो ए है और आपका जो सी है ये ऑपोजिट फेस के अंदर है, या आप ये भी कहोगे कि इनका फेस डिफरेंस 180 डिग्री का है। क्लियर है। सिमिलरली आप देख लो सी के साथ ई को देख लो, या पहले ए को ही मुकम्मल कर लो, पहले ए के साथ दूसरा देख लो। ए के अंदर अभी पहला तो सी आ गया, ए के बाद देखो क्या ई आएगा, नहीं ई नहीं आएगा, क्यों भैया, डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक्सेलरेशन सेम है, फिर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं। वेलोसिटी, वेलोसिटी में देखो इसका भी डायरेक्शन ऊपर, इसका भी ऊपर, तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के पास डायरेक्शन सेम है वेलोसिटी के सेंस में। जी को देख लो जरा, ए के अंदर ई के बाद जी को देखो, देखो दोनों का डिस्टेंस सेम है भैया, ये भी मीन पे लाई कर रहा है, ये भी मीन पे लाई कर रहा है, तो 0 0 हो गया। एक्सेलरेशन भी सेम है, यस सर। अगर स्पीड की बात करें तो भैया मीन पे ये भी है, मीन पे ये भी है, दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ओमेगा एक्स नॉट है, यस सर, मैक्सिमम होगी। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, गोया ये भी आउट ऑफ फेस पॉइंट्स। क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद देखो भैया ए के साथ आई होगा क्या, आई नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। के होगा क्या, यस सर के तो होगा, क्यों, ए ऊपर जा रहा है, के क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये हो गया भैया आपके पास क्या, आउट ऑफ फेस पॉइंट। ऐसे ही देख लो यहाँ पे आप, बी के साथ डी होगा, फिर बी के साथ एच भी होगा, फिर बी के साथ एल भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये अच्छा, ये जो है ना, ये एक चीज़ ध्यान में रखना, ये सारे पॉइंट इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये ए एंड जी, ये सारे मैं आपको ए के रेफरेंस से बता रहा हूँ,
मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि सी के साथ जो जी है ना ये आपके पास आउट ऑफ फेज है, मैंने नहीं कहा ऐसा। क्योंकि देखो ना भैया, सी भी नीचे आ रहा है, जी भी नीचे आ रहा है, ये तो इन फेज हो जाएगा। सी भी नीचे आ रहा है, के भी नीचे आ रहा है, इन फेज होगा। हम अभी ए के रेफरेंस से बात कर रहे थे कि ए के साथ जो सी है ये आउट ऑफ फेज है, ए के साथ जो जी है ये भी आउट ऑफ फेज है, ए के साथ जो के है ये भी आउट ऑफ फेज है। फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने सी के साथ जी को नहीं कहा तो ऐसे नहीं लिख रहा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली बी के साथ डी देखो आउट ऑफ फेज है, बी के साथ एच बी आउट ऑफ फेज है, बी के साथ के आउट ऑफ फेज है। सी के साथ कौन आउट ऑफ फेज होगा? सी के साथ ई आउट ऑफ फेज होगा, सी नीचे आ रहा है, ई ऊपर जा रहा है। सी के साथ आई आउट ऑफ फेज होगा, सी के साथ इधर एम आएगा, वो आउट ऑफ फेज होगा। क्लियर है? अब देख लो, अब इसके अंदर अगर मैं टाइम डिफरेंस निकालूं, ठीक है, तो भैया देखो जरा ए पे आपका पार्टिकल टाइम टी इक्वल 0 पे था यकीनन, उसके बाद सी पे कब आया होगा? टाइम टी इक्वल t/2 पे आया होगा ना। ओ भैया t/4 तो t/2 हो गया। तो देखो 0 के बाद अगला कब आया? t/2, यानी कि आप कहोगे पहला टाइम डिफरेंस t/2 का आ रहा है। फिर समझो भैया, ए पोजीशन पे पार्टिकल था टाइम t इक्वल 0 पे, जब पार्टिकल ऐसी पोजीशन पर आया कि जो पहले वाले के मुकाबले में आउट ऑफ फेज है या फेज शिफ्ट है 180 डिग्री का, तो टाइम कितना हुआ? t/2, तो डिफरेंस कितना हो गया? t/2 का। ठीक है, अब देखो ए और जी के दरमियान में टाइम डिफरेंस देखो, ये कितना है? t/2, फिर t/2, तो गोया ये एक t हो गया, ये फिर t/2, फिर समझो ओ भाई t/4 t/2, ये फिर t/2, तो 2t/2, ये कितना हो गया? 3t/2, 3t/2 यहां तक आ गया। क्लियर है? मजीद देखो ए के साथ मैं बता रहा हूं, पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहा है तो ए के बाद कौन कौन से टाइम इंस्टेंट पे ऐसी पोजीशन पर आ रहा है कि जिसके अंदर आउट ऑफ फेज वाले पॉइंट्स आ रहे हैं। तो पहले देखो ए पे था t/4 t/2 पे ऐसे पॉइंट पर आया जो पहले के मुकाबले में ए के मुकाबले में आउट ऑफ फेज है। फिर 3t/2, यानी कि देखो अभी एक t/2 हुआ है, ये गया ये आया, ये एक और t/2 हो गया, फिर ये गया ये आया, एक और t/2 हुआ, ये 3t/2। क्लियर है? फील आ रहा है कॉन्सेप्ट का? ठीक है, अब आगे देखो, अब ए के बाद अगला कौन सा पॉइंट है? के साथ है, तो ये t/2, ये t/2, 2t/2, 3t/2, 4t/2, 5t/2, यानी कि 5t/2 के बाद आएगा। क्लियर हो गया? यानी कि आपको नजर आ रहा है t/2 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं, t/2 के जो ऑड मल्टीपल है, इनके ऊपर आपके पास आउट ऑफ फेज वाले पॉइंट्स क्या होते हैं? रिपीट हो रहे हैं। सर ए को लेके दिखा रहे हैं, किसी और से भी चेक करा दें, और से चेक कर ले भाई, बी से चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। बी के साथ कौन सा आउट ऑफ फेज होगा? बी के साथ डी होगा, चेक कर लो सारी पोजीशन, ठीक है। और कौन सा होगा बी के साथ? बी के साथ एच होगा, भैया इसके बाद नीचे आ रहा है, इसके बाद ऊपर जा रहा है, बी के बाद एच होगा। और वेलोसिटी भी सेम है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन इसकी डाउनवर्ड है, इसकी क्या होगी? अपवर्ड होगी। जो यहाँ मैग्नीट्यूड है वो यहाँ होगा। क्यों भैया? एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, तो ओमेगा और आपके पास ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, तो ये भी ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट है, ये भी ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट है, ठीक है। बट डायरेक्शन का फर्क है, ये नीचे है, ये ऊपर हो जाएगा। बी के साथ एच होगा और बी के साथ एल भी होने वाला है। अब इसको भी देख लो, देखो यहां पे पार्टिकल किसी भी टाइम पर था, जब यहां पे आएगा तो मुझे टाइम डिफरेंस चाहिए। टाइम डिफरेंस कैसे आएगा भैया? ये कवर करने में t/4 और ये कवर करने में फिर t/4, तो कितना हो गया? t/2 हो गया, आ गया t/2। t/2 के ये आपने क्या लिखा है भैया? ये टाइम डिफरेंस लिखा है कि कितने टाइम डिफरेंस के बाद जो पार्टिकल है वो आउट ऑफ फेज वाले पॉइंट्स पे आएगा, ठीक है। इसके बाद फेज डिफरेंस पे भी आते हैं अभी। चलो अब देखो, फिर यहां पे आना है, देखो t/4 और t/4 कितना हुआ? t/2, फिर t/4, 3t/4, फिर t/4, 4t/4, फिर t/4, 5t/4, फिर 6t/4। देखो फिर देखो ये कितना हुआ? t/4, फिर t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4, 6t/4। तो भैया 6t/4 क्या बनता है? 3t/2 बनता है, कैंसिल कर लो, सेम आएगा आपके पास, ठीक है। अब फेज डिफरेंस भी देख लो। सर फेज डिफरेंस से क्या मुराद है भैया? पार्टिकल यहां था, तो जब वो आउट ऑफ फेज वाले पॉइंट पे आया तो फेज डिफरेंस कितना हुआ? कैसे निकालेंगे भैया? देख लो, आपको पता है अगर टाइम डिफरेंस पता हो तो फेज डिफरेंस निकालना तो मसला ही कोई नहीं है। आप बोलोगे डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2π/t मल्टीप्लाई बाय पहला टाइम डिफरेंस क्या है? t/2, ये मर गया, ये मर गया, क्या आता है? पाई रेडियन आता है, पहला पाई आ रहा है। अगर मैं यहीं पे 3t/2 रखता तो क्या आता भाई? यही चीज़ 3π आती, तो पाई 3π 5π। क्लियर है? पाई के ऑड मल्टीपल्स चल रहे हैं। क्लियर हो गया? तो टाइम डिफरेंस भी निकाल लिया आउट ऑफ फेज पॉइंट्स का और फेज डिफरेंस भी निकाल लिया। क्लियर है? कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हम लोगों ने पार्टिकल की पोजीशन को फिक्स करके डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे जो फेज वेरी कर रहा था उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया टाइम डिफरेंस की मदद से। अब हमें क्या काम करना है? अब हमने उल्टा काम करना है। अब हम क्या करेंगे मेरा बेटा? अब हम पार्टिकल का टाइम फिक्स करेंगे,
और पोजीशन को वेरिएबल छोड़ देंगे। अभी सब समझते जाइएगा, अभी तक का कॉन्सेप्ट पहले मैं रिवाइज कर दूं। भैया कर क्या रहे थे, ऐसे एक रस्सा बंधा हुआ है आपके हाथ में था, आप यूं 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 कर रहे थे। आपने क्या किया, आपने एक्स फिक्स किया, यानी कि आप ओरिजिन से कुछ फासले पर आए और एक पार्टिकल पे अपनी नजरें जमा दी आपने और उसकी पोजीशन को देखना शुरू कर दिया वो क्या कर रहे हैं। आपने बोला टाइम t1 पे उसका कुछ फेज था, हमने बोला जी। टाइम t2 पे कुछ फेज था, हमने बोला जी। आपने बोला अगर मैं आपको डेल्टा t दूं, टाइम डिफरेंस दूं, तो क्या आप मुझे फेज डिफरेंस बता सकते हो, हमने बता दिया। फिर हमने सेम फेज और ऑपोजिट फेज वाले पॉइंट्स भी देख लिए और उनके दरमियान में जो टाइम डिफरेंस हो सकता है या फेज डिफरेंस हो सकता है वो भी देख लिया। अब क्या कर रहे हैं, अब वापस रस्से को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आपने मान लो स्नैपशॉट ले लिया, तस्वीर ले ली। पहले क्या कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे एक पार्टिकल की। अब आपने क्या किया भैया, स्नैपशॉट लिया, तस्वीर ली। जैसे ही आपने स्नैपशॉट लिया, जो आपको सूरत हाल नजर आएगी वो ये सूरत हाल नजर आएगी। ये आपके पास अब वेव है, ये SHM नहीं है। क्यों, ये ग्राफ किसका है, ये मेरा बेटा y और x का ग्राफ है। x वेरी कर रहा है, आपने इसमें टाइम क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, टाइम को रोक दिया। जो पार्टिकल जहां था आपकी तस्वीर लेते वक्त वो पार्टिकल वही है। कोई यहां पे था ओरिजिन पे, कोई यहां आ गया, कोई यहां आ गया, कोई यहां आ गया, कोई यहां आ गया, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां। ऐसे हर पार्टिकल की जगह अपने अपने लिहाज से इस टाइम पर क्या हो गई, डिफाइन हो गई। ठीक है, अब ये अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट ऐसे लाखों पार्टिकल्स हैं ये, ठीक है, जो आपकी तस्वीर में नजर आ रहा है। भैया आपने तस्वीर ली तो बता के थोड़ी ली, कोई पार्टिकल ऊपर है, कोई नीचे है, कोई मीन पर है, कोई मीन से ऊपर जाने के रास्ते में, कोई मीन से नीचे आने के रास्ते में, कोई मीन से नीचे जा रहा है, कोई मीन से ऊपर आ रहा है। तो ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, अब भैया हमारे पास जो हमारी वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। यही इक्वेशन होती है हमारे पास, हमें पता है ये बात। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आप टाइम t इक्वल्स 0 पे, सुनना गौर से, अगर आप टाइम t इक्वल्स 0 पे ये तस्वीर लोगे, अगर आप टाइम t इक्वल 0 पे तस्वीर लोगे तो इसकी इक्वेशन आएगी के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। लास्ट लेक्चर में ये सब बताया था, ठीक है। तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको ये भी बताया था कि ओमेगा टी माइनस जो आपके पास होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके अंदर जो टाइम t इक्वल 0 पे वेव की फॉर्म होती है वो ये वाली होती है। कोई मसला नहीं है, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, टाइम t इक्वल t/4 पे यहाँ आएगा, फिर टाइम t इक्वल t/2 पे यहाँ आ जाएगा। यानी कि ये अगर आप देखोगे तो ये वाली वेव फॉर्म आपके पास टाइम t इक्वल t/2 पे आ रही होगी। यानी जो आपने तस्वीर ली है वो कब ली है, टाइम t इक्वल्स कैपिटल T/2 पे, क्योंकि अगर ये T/0 पे होती तो यही वेव ऐसे बनी हुई होती है आपके पास, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं भैया। कोशिश किया करो लेक्चर ना सीक्वेंस में देखते हुए चलो, तो आपको कॉन्सेप्ट का फील भी आएगा और सब अच्छे तरीके से समझ भी आता हुआ जा रहा होगा। ठीक हो गया, खैर हमने तस्वीर ले ली, अब इसके अंदर कोई मसला नहीं है, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर मेरा बेटा अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पे कुछ पार्टिकल वहां करता हूं, मान लो ये एक पार्टिकल है ए, अब ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, एक ही पार्टिकल की डिफरेंट पोजीशन नहीं है। और मान लो मैंने यहां पे कोई एक पार्टिकल बी मार्क कर दिया, ये कोई बी पार्टिकल है, क्या इनके लिए टाइम एक जैसा है? अब बोलोगे यस सर। क्यों भैया, स्नैपशॉट लिया मैंने, टाइम फिक्स किया हुआ है, ठीक है। क्या इनके दरमियान, क्या इनके लिए x भी एक जैसे है? नहीं भैया, इसका x कुछ और है, इसका x कुछ और है। यानी कि आपको नजर आ रहा है इनके दरमियान में x अलग अलग है, यानी कि इनके दरमियान में x डिफरेंस मौजूद है, डेल्टा x मौजूद है, इनके दरमियान में x के हवाले से डिफरेंस है। भैया इसका एड्रेस कुछ और है, इसका कुछ और है। तो अगर मैं आपको, सोचो, अगर मैं आपको डेल्टा x दे दूं तो क्या आप मुझे डेल्टा फाई बता सकते हो? आप बोलो सर डेल्टा फाई क्या है? ओ भाई फेस डिफरेंस। सर a और b पार्टिकल के दरमियान में फेस डिफरेंस होगा। मैं बोलूंगा भैया इसको गौर से देखो और मुझे बताओ क्या इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग अलग? भैया इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करती है? फेस पे। गोया इसका फेस इस टाइम पर कुछ और है, इसका फेस इस टाइम पर कुछ और है। क्लियर है? जब फेज अलग अलग है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग है, तो फेज डिफरेंस बताना है। अगर मैं अब देखो लिखता हूं ए पार्टिकल के लिए, अगर मैं फेज लिखता हूं और वही मान के चल रहा हूं मैं कि इनिशियल फेज कांस्टेंट मेरा कितना है? 0 है। नहीं भी मानोगे तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, चलो नहीं मानते थोड़ी देर के लिए। क्या बनेगा भाई? ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव नॉट, यही बनने वाला है। फिर बी पार्टिकल के लिए लिखूंगा तो क्या बनेगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव नॉट। इसको मैंने कह दिया ये फेज 1 है, इसे मैंने कह दिया ये क्या है मेरा बेटा? फेज 2 है। बोल भाई समझ आ गई बात? नहीं आता? क्लियर है दोनों? अगर मैं दोनों को माइनस कर देता हूं डेल्टा फाई निकालने के लिए, क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस निकालना है। तो भैया क्या हो जाएगा?
ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाई नॉट माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाई नॉट। क्लियर हो गया? माइनस कर देंगे उठा के, ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाई नॉट माइनस का ओमेगा टी माइनस माइनस जा प्लस का के एक्स टू माइनस प्लस जा माइनस का फाई नॉट। देखो फाई नॉट से फाई नॉट मर गया और ओमेगा टी से ओमेगा टी मर गया। मैंने टाइम टी इक्वल 0 भी नहीं लिया। भैया आप कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम टी इक्वल t/2 फिक्स किया। अगर मैं टाइम टी इक्वल 0 फिक्स करता ना तो इसकी जो वेव थी ना वो ऐसी बननी थी। ठीक है, जो अगर आपने पिछला लेक्चर लिया हुआ तो आपको ये फील आ रहा होगा। अभी मैंने टाइम टी इक्वल कैपिटल t/2 पे फिक्स किया, तो यहाँ से डेरिवेशन से मैं यही बात साबित भी कर रहा हूँ, कोई भी टाइम पे फिक्स कर दो, डजेंट मैटर, इसने वैसे ही कट जाना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन रहा है? ये बन रहा है आपके पास के एक्स टू माइनस का के एक्स वन। दिस इज योर फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स जिनकी डिफरेंट पोजिशन है। x1 पहले वाले की पोजीशन, x2 दूसरे की पोजीशन। k कॉमन निकाल लिया, इसे मैंने कह दिया डेल्टा x, ये हो गया आपका डेल्टा फाई के बराबर। k क्या है? आपका एंगुलर वेव नंबर विच इज 2 पाई बाय लैम्डा, और ये आ गया आपका डेल्टा x। चेक कर लें कि हमने सही काम किया या नहीं किया, चेक भी कर ले भाई। देखो अगर मैं यहां पे एक कोई पार्टिकल मार्क कर दूं, लेट से इसको मैंने कहा पार्टिकल c। अब देखो ये जो a है, a x इज इक्वल टू 0 पे है। यस सर, ओरिजिन पे है। क्योंकि c का अगर मैं पूछूं कि c कहां पे, बता सकते हो c कहां पे? x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4 पे। सर कैसे पता चला? भैया ये पूरा एक वेवलेंथ है। यस सर, यहां से लेके यहां तक लैम्डा बाय 2 होगा। कैसे? भैया ये नोड है, ये नोड है, 2 कंसेक्यूटिव नोड का फासला लैम्डा बाय 2, और ये कितना होगा? लैम्डा बाय 4। नोड और एंटी नोड का फासला लैम्डा बाय 4, तो ये लैम्डा बाय 4 पे। इन दोनों के दरमियान में अगर डेल्टा x निकालना है तो डेल्टा x कैसे आएगा? x2 जो कि लैम्डा बाय 4 है माइनस x1 जो कि क्या है? 0 है, तो क्या आ रहा है आपके पास? लैम्डा बाय 4। अब फेज डिफरेंस भी निकाल लें। देखो फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x, और डेल्टा x है लैम्डा बाय 4, ये और ये मर गया, 2 1 2 2 क्या बनता है? पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। क्लियर है? अरे अब पंजाब बोर्ड वालों ने इसको डायरेक्टली लिखा हुआ है, हमने इसका पोस्टमार्टम कर लिया थोड़ा। क्लियर है? तो इस तरह से होता है। अगर आपको 2 डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान में फेज डिफरेंस मालूम करना है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपको सिर्फ उनका x कोऑर्डिनेट चाहिए कि पहला पार्टिकल कहां है, दूसरा पार्टिकल कहां है। as soon as you get delta x, just plug in over here and you will get the phase difference between the 2 points। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए, एक सवाल करते हैं देन खत्म करते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे पोर्ट्रे हुआ है। ECAT 2012 जो आपके पास पंजाब के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज का टेस्ट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कहते हैं इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव इज 60 डिग्री। कहते हैं फेज डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव एंड दैट इज 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोजीशन डिफरेंट बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, बिटवीन देम या बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। वीडियो को पॉज करेंगे और सवाल को एक बार खुद से लाजमी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है? देखो भैया, जब मैं ये कहता हूं उसके पीछे वजह होती है कि आप लोग खुद से करोगे तो गलती करोगे, भंड यहीं पे मार दोगे तो पेपर में नहीं मारोगे। ठीक है? चलो देखो अब हमें पता है कि बेसिकली ये जो सवाल पूछा हुआ है ये पोजीशन डिफरेंस के हिसाब से पूछा हुआ है, यानी कि फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। कि एक वेव, किसी एक वेव की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव। 2 पॉइंट्स है किसी वेव पे, उनके दरमियान का पोजीशन डिफरेंस बताना है। अगर फेज डिफरेंस कितना है? ये है 60 डिग्री है। अब हमारे बहुत सारे मासूम बच्चे क्या करेंगे? डेल्टा फाई की जगह लिखेंगे 60 और 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। ये तो आपको चाहिए। ये हो गया भैया 30, लैम्डा को वहां फेंका, 30 लैम्डा बाय पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। बोलेंगे सर जी आंसर आ गया हमारा, खुशी खुशी ये लगा के आ जाएंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो भैया, जब कभी भी आप एप्टीट्यूड का पेपर देने के लिए बैठो तो आप ध्यान में रखना कि अगर आपका एग्जामिनर सब्जेक्ट को एंजॉय करता है तो वो सारे पॉसिबल ऑप्शंस बना सकता है जो आपके गलती करने पर वहां पे आ रहे होंगे। तो ये देखो, ये गलत आंसर है। क्यों? मैंने आपको पीछे लेक्चर्स में भी कई बार बताया, फिर रिपीट करता हूं। फेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगल होता है, और एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है, डिग्री नहीं होता। क्लियर है? ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। तो आपने इसे रेडियन में कन्वर्ट किया था? नहीं, आपने डायरेक्ट क्या रख दिया? डिग्री। तो गलत हो गया, जाहिर है
आंसर गलत आ गया आपका, और आपके एग्जामिनर ने आपकी मोहब्बत में यहाँ गलत आंसर भी दे दिया। 60 डिग्री है, 60 को पहले कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। पीछे सर्कुलर मोशन में बहुत डिटेल से बताया कि ये क्यों होता है ऐसे। 6 1 जा 6 3 जा क्या बना? पाई बाय 3 रेडियंस। आ जाओ भाई, पुट कर दो, आप वैल्यू पुट कर देंगे। पाई बाय 3 विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। पाई से पाई मर गया, लेमडा को वहाँ फेंक, बाई 2 को नीचे ले आएंगे। 2 3 था क्या हो गया? 6 विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स। यानी कि जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में पोजीशन का डिफरेंस है वो कितना है मेरा बेटा? लेमडा बाय 6 के बराबर है। और लेमडा बाय 6 का मतलब क्या हो गया? 1/6 ऑफ अ वेवलेंथ। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जामिनर वेव की इक्वेशन लिख के दे दे और उसके अंदर आपसे न्यूमेरिक वैल्यू पूछ रहा हो, तो जब वेव की इक्वेशन लिख के देगा आपने वहां पे पहले उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होगा, वेवलेंथ निकालनी होगी, और वेवलेंथ निकालने के बाद लेमडा बाय 6, अगर यही क्वेश्चन होगा, मिसाल दे रहा हूं, तो लेमडा बाय 6 करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब इसके अंदर मेरा बेटा जो हमने सेम फेज वाला पॉइंट देखा था, अब यहां पे भी जरा सेम फेज वाले पॉइंट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। अब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ चुके हैं। देखो, जैसे ही मान लो मेरा बेटा मैंने स्नैपशॉट लिया तो ये सूरत हाल मेरे सामने उठ करके आ गई। ये मान लो ए पार्टिकल, ये मान लो बी पार्टिकल, ये सारे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। अब की बार ये वेव है, एसएचएम नहीं है। भाई ये पार्टिकल अपनी जगह तो एसएचएम कर रहा है, लेकिन जब तस्वीर ले ली तो अब टाइम सबके लिए फिक्स है। ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं पहले बात करूं मेरा बेटा आपकी बार सेम फेज वाले पॉइंट की, सेम फेज वाले पॉइंट्स कौन से होते हैं? जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ क्या होता है? सेम होता है। सेम फेज वाले पॉइंट ए के बाद देखो कौन सा आएगा? ए के साथ बिल्कुल ई आएगा, ई के बाद देखो कौन सा आएगा? आई आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे सेम फेज हैं। ए के साथ ई है, ई के साथ आई भी है। अब सबसे पहला काम क्या करना है मेरा बेटा आपने? अब आपने पोजीशन डिफरेंस निकालना है। पहले टाइम डिफरेंस निकाला था कि एक पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है कितने टाइम के बाद, कितने टाइम के डिफरेंस के बाद फ्रॉम द इनिशियल टाइम सेम फेज वाले पॉइंट्स रिपीट होंगे। अब आपने पोजीशन डिफरेंस बताना है क्योंकि टाइम तो फिक्स है। तो भैया ए के बाद देखो आपके पास ई आ रहा है, पोजीशन डिफरेंस, एक वेवलेंथ नजर आ रही है। अरे भैया लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4, 1 वेवलेंथ, सही है। यानी कि जो आपको डेल्टा एक्स नजर आ रहा है वो लेमडा नजर आ रहा है, एक वेवलेंथ के बाद आ रहा है। फिर इसको छोड़ो, अगला कब आया? एक वेवलेंथ ये हो गई, एक और वेवलेंथ ये हो गई। ये पूरी एक वेव है ना भैया, तो एक वेवलेंथ एक वेवलेंथ, यानी कि 2 लेमडा के बाद आ रहा है, 3 लेमडा के बाद फिर से आ जाएगा। क्यों? इसको अपना रेफरेंस बना के रखो। यहां से देखो, ए के बाद ए जैसा पॉइंट दोबारा कब आया? एक वेवलेंथ के बाद। फिर कब आया? 2 वेवलेंथ के बाद। फिर कब आ रहा है? 3 वेवलेंथ के बाद। तो ऐसे चलेगा, चलता जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको अब फेज डिफरेंस का बोला जाए कि भैया सिमिलर फेज वाले पॉइंट रिपीट हो रहे हैं आफ्टर अ फेज डिफरेंस ऑफ, तो भैया आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास यहाँ पे डेल्टा एक्स है। अगर मैं लेमडा को यहाँ पे रखता हूँ, लेमडा से लेमडा मर जाएगा, क्या आता है? 2 पाई आता है। फिर 2 लेमडा को रखता हूँ तो लेमडा से लेमडा मर गया, 2 2 जा 4 पाई, फिर 6 पाई, और ऐसे कहानी चलती जाएगी। देख लो ना भैया, ए के बाद पूरे 2 पाई के बाद रिपीट हुआ, एक साइकिल हो गया 2 पाई, फिर एक और 2 पाई हो गया तो टोटल 4 पाई हो गया, फिर एक और 2 पाई हो गया तो 6 पाई हो गया, ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आउट ऑफ फेस यानी कि 180 डिग्री फेस डिफरेंस वाले का पूछूं या ऑपोजिट फेस का पूछूं, तो पहले देख लो कौन सा है। ए के साथ कौन सा है? सी है, ई तो नहीं होगा, तो ए के साथ सी है। फिर ए के साथ मजीद कौन सा है? जी है, सही है। सी के साथ जी नहीं है, सी के बाद भी नीचे आ रहा है, जी के बाद भी नीचे आ रहा है, लेकिन ए के साथ जी है। ए के बाद ऊपर जा रहा है, जी के बाद नीचे आ रहा है, तो ए के साथ जी है। फिर ए के साथ के है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भी थोड़ी देर पहले किया था। अब अगर इसमें मैं पूछूं कि भैया मुझे बताओ कितनी पोजीशन के बाद आउट ऑफ फेज वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ए के बाद देखो सी आया, कितना डिफरेंस है? लेमडा बाय 2। कैसे आया भाई? लेमडा बाय 4, लेमडा बाय 4 मिला के लेमडा बाय 2, या आधी वेवलेंथ समझ ले भाई, लेमडा बाय 2। अगला कब आ रहा है? देखो पहला तो आया लेमडा बाय 2, अब अगला आ रहा है यहाँ पे जी पे आ रहा है, तो भाई लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2। देखो लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2, तो कुल मिला के 3 लेमडा बाय 2 के बाद दूसरा आउट ऑफ फेस पॉइंट आ गया। फिर देखो अब कौन सा है? के आ रहा है। देखो ना, ए के बाद ऊपर जा रहा है, के के बाद नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आउट ऑफ फेज है। लेमडा बाय 2, दूसरा लेमडा बाय 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लेमडा बाय 2 आ गया। वहां पे बस 5t/2 चल रहा था, यहाँ पे उल्टा हो गया। अब डेल्टा फाई चाहिए आपको, लेमडा बाय 2 जब मैं यहाँ पुट करूंगा, लेमडा से लेमडा मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, पाई आ जाएगा।
3 लैम्डा बाई 2 पुट करूंगा, लैम्डा से लैम्डा जाएगा, 2 से 2 जाएगा, 3 पाई आएगा, फिर 5 पाई आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। क्या चल रहा है, क्या नजर आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, यानी कि एक किसी भी आप कोई भी एक पार्टिकल की पोजीशन रेफरेंस सेट कर लो, उससे ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के बाद आउट ऑफ फेज वाले पॉइंट्स आएंगे। मान लो ए पार्टिकल सेट किया, इससे लैम्डा बाई 2 के बाद आउट ऑफ फेज, फिर 3 लैम्डा बाई 2 के बाद आउट ऑफ फेज, 5 के बाद आउट ऑफ फेज, 7 के बाद आउट ऑफ फेज। क्लियर है? और इन सारे पार्टिकल्स के दरमियान में जो फेज डिफरेंस होगा वो भी निकाल लिया। क्लियर है? अच्छा, लाजमी नहीं होता कि हमेशा दो पार्टिकल्स के दरमियान में सेम फेज या ऑपोजिट फेज हो। जैसे जैसे देखो, यहां मान लो मैंने कोई पार्टिकल एक्स मार्क कर दिया, ये पार्टिकल को यहां, अब इनके दरमियान में ना तो ये सेम फेज है ना आउट ऑफ फेज है, तो कैसे निकालेंगे भैया? डेल्टा एक्स निकालना, यहां पुट करना आ जाएगा। क्लियर है? यहां पे कोई मार्क कर ले भाई, इनके दरमियान में ना तो सेम फेज है ना आउट ऑफ फेज है। बिल्कुल वैसे ही जो आपने पहले टाइम वेरी किया था और पोजीशन फिक्स की थी, तो पार्टिकल की पोजीशंस के दरमियान भी लाजमी थोड़ी है हमेशा सेम या ऑपोजिट फेज हो। भाई पार्टिकल यहां है, जब पार्टिकल t/4 पे मैक्सिमम पे पहुंच गया, अब इनके दरमियान में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, ये ना सेम फेज है 0 डिग्री का, ना ऑपोजिट फेज है 180 डिग्री का। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमारे कोर्स का पार्ट था। अभी तो इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन जितना हमारे कोर्स के अंदर है या पूछा जा सकता है वो मैंने सारा का सारा आपसे क्लियर कर लिया। एक चीज लास्ट में जो मैं समराइज करना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी पोजीशन पर किसी भी टाइम पर पार्टिकल का फेज निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। क्लियर हो गया? और फाई नॉट क्या है? इनिशियल फेज कांस्टेंट एक्स, उस पार्टिकल की पोजीशन टाइम जिस टाइम पर आप निकाल रहे हैं। फिर हमने बात करी कि अगर आप एक्स फिक्स कर दोगे, अगर आप एक पार्टिकल की बात करोगे तो एक्स फिक्स हो जाएगा, टाइम वेरी करता रहेगा, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा टी से आपको फेज डिफरेंस मिलेगा। अगर आप टाइम फिक्स कर दोगे और एक्स वेरी करोगे, यानी कि कितने फासले पे पार्टिकल है उनका फेज डिफरेंस क्या है, तो क्या होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर हो गया? लास्ट ठीक है, तो ये हमारे पास था। अगले लेक्चर में हम लोग अपना साउंड वेव्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और साउंड वेव की स्पीड के ऊपर बातचीत करेंगे।